हेलो एवरीवन। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद हमने पढ़ा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। और अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा। फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले डेफिनेशन है लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल आई। इंटरवल आई के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन है, देन एफ इज सेड टू हैव मैक्सिमम वैल्यू इन आई। तो हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इंटरवल के अंदर इफ अगर देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है आई के अंदर, सच दैट एफ ऑफ सी क्या हो ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। फंक्शन का वैल्यू क्या हो, फंक्शन की एफ ऑफ सी क्या हो ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। मतलब एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जहाँ पर फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाए और उससे छोटी सारी वैल्यूज उस इंटरवल के अंदर आए, तो एफ ऑफ सी क्या कहलाएगा, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। सी को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जिस पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और फंक्शन एफ ऑफ सी, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, सी एफ। नेक्स्ट देखो एफ इज सेड टू बी हैव मिनिमम वैल्यू इन आई। हम बोल सकते हैं कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी आई के ऊपर अगर एक ऐसा पॉइंट सी मिल जाए जो एफ ऑफ सी क्या हो लेस देन एफ ऑफ एक्स। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू सबसे छोटी मिल जाए और उसके अलावा सभी पॉइंट्स पर, इंटरवल के सभी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू उससे बड़ी हो, तो वो पॉइंट क्या होगा, सबसे छोटा। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, सी पॉइंट को। उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। और एफ ऑफ सी जो फंक्शन के अंदर रखने पर आएगा वो फंक्शन की क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट देखो एफ इज सेड टू बी हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू इन आई। हम बोल सकते हैं कि फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यू रखता है अगर एक ऐसा पॉइंट सी मिल जाए जिस पे या तो वो मैक्सिमम वैल्यू ले या फिर क्या ले, मिनिमम वैल्यू। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पॉइंट। और उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमम वैल्यू। मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू। के अंदर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे मिलती है, देखो ये फंक्शन बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है और यहाँ पर फंक्शन की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू सी पॉइंट के ऊपर। मतलब एफ ऑफ सी, ये जो ये बोलेंगे हम, ये क्या है, एफ ऑफ सी। तो मैक्सिमम वैल्यू मिल गई फंक्शन की, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सी कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमा का पॉइंट है। और एफ ऑफ सी क्या है, एफ ऑफ सी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अभी ऐसे ही देखो सिमिलरली ये नीचे जा रहा है, एक ऐसा पॉइंट सी मिल गया जो यहाँ पर सबसे कम वैल्यू दे रहा है, तो सी क्या हो जाएगा, सी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। सी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा जब कम वैल्यू देगा। और एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और यहाँ पर देखो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, एक पर। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है, चार पर। तो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा होगा, चार। मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी जो यहाँ पर वाई का वैल्यू आएगा। मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट कौन सा होगा, एक। और मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, जो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये ग्राफ से था कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे होती है। देखो ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो सी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और एफ ऑफ सी जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ऐसे ही यहाँ पर था, ये नीचे आ रहा है ग्राफ, तो एक नीचे ऐसा पॉइंट मिलेगा जो सबसे कम होगा, बाकी सबसे इससे बड़े होंगे, तो वो सी क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसे ही निकालना है हमने, फंक्शन का क्या निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वेयर x बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसका ग्राफ देख लो। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे यहाँ मिल गया 0 पे, बाकी क्या है, इधर देखो, इधर भी बढ़ रहा है ऊपर और ये भी ऊपर तक जा रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू का हमें नहीं पता, बड़ी वैल्यू कोई भी मिल सकती। मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो सबसे नीचे आ रही है, ये पॉइंट क्या है 0, तो सी पॉइंट क्या आ गया 0, और एफ ऑफ 0 या एफ ऑफ सी कितना आ गया 0 रखेंगे यहाँ पर, कितना आएगा 0। तो ये फंक्शन क्या है, देखो एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर दे रखा है, हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अगर दे रखा तो वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या फंक्शन की 0। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, और वो 0 क्या हो जाएगा, 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब 0 पर ही क्या मिल रही है 0। और मैक्सिमम वैल्यू का हमें नहीं पता, ऊपर तक कहीं तक भी जा सकता है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन। एक फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट देखो सेकंड एग्जांपल, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ f इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन फंक्शंस गिवन बाय f ऑफ x बराबर है mod x। mod x का बताना है भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, मिनिमम पॉइंट क्या होगा। mod x का ग्राफ, जब हम x की नेगेटिव वैल्यूज रखेंगे, नेगेटिव वैल्यूज इधर होती हैं यहाँ से यहाँ तक, ये तो नेगेटिव वैल्यू रखेंगे -1 -2 y का क्या मिलेगा, y बराबर है f ऑफ x बराबर है mod x। तो mod x क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, तो ये किसका ग्राफ ऐसे बनता है भाई, ये तो f ऑफ x बराबर दे रखा है mod x, तो mod x भी हमें क्या देता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यूज, नेगेटिव तो नहीं आएंगी। तो मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा 0, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, और द पॉइंट ऑफ मिनिमा जहाँ पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो भी क्या है 0। उसके बाद देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी नहीं, क्योंकि ऐसे ही बढ़ता जा रहा है लास्ट तक, हमें नहीं पता कहाँ पर जाकर रुकेगा। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, अगर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही नहीं है तो मैक्सिमम पॉइंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही बताना था इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या होंगे इस फंक्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x बराबर है x, x कहाँ बिलोंग करता है 0 से 1। ग्राफ बना लो इसका, ये हम 0 ले लेते हैं, ये 1 है। जब x 0 से 1 में बिलोंग करता है तो f ऑफ x बराबर है x, फंक्शन क्या है f ऑफ x बराबर x, ग्राफ क्या होगा ऐसे,
मतलब 0 भी नहीं आएगा। ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है कि 0 और 1 के बीच में जितने एलिमेंट है सब आएंगे, लेकिन 0 और 1 नहीं आएगा इसके अंदर। तो क्या इसकी मिनिमम वैल्यू पता है? अगर x बिलोंग करता है 0,1 में, तो क्या इसकी मिनिमम वैल्यू बता सकते हो फंक्शन की f ऑफ x बराबर x की? अब हमें क्या पता 0 के पास कौन सा नंबर है? 0.0000 कितने भी हो सकता है। क्या ये नंबर पता है? नहीं पता। तो इसका मतलब नो मिनिमम वैल्यू। फॉर द फंक्शन। अब फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं? नो पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमम पॉइंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो, क्या मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो? 1 के पास में कोई भी नंबर, मैक्सिमम नंबर 0.9999 कहीं तक भी 9 हो सकता है। तो ये नहीं पता हमें कौन सा नंबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमम पॉइंट में नहीं मिलेगा। हेंस फंक्शन f ऑफ x बराबर है x जब x बिलोंग करता है 0 से 1 में, एज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। ना तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ना यहाँ पर क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू। ये कुछ एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, देखो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हमें पहले से ही देख लिया है। देखो ग्राफ आया नीचे, यहाँ ये आएगा, यहाँ बढ़ गया हमारे पास, मिनिमम पॉइंट आ गया, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम। तो ग्राफ से ही पता चलता है कि जब कर्व देखो ऐसे बन गया तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, नीचे बनेगा यहाँ पर मिनिमम वैल्यू। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, लेट एफ बी a real valued function, c be an interior point in the domain of f. c is called a point of local maxima. c क्या कहलाएगा? c point local maxima कब? if there is an h greater than 0 such that f of c greater than equal to f of x for all x in c minus h और c plus h। इसका क्या मतलब है? देखो जैसे ये है, यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ एक सी पॉइंट मान लेते हैं। तो सी के नेबरहुड में यहाँ और यहाँ जिसके देखो सी के एच में, इसके नेबरहुड में, इसके आसपास फंक्शन ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा। बाकी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ से यहाँ तक सब की छोटी वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता वैल्यू क्या है, इसलिए यहाँ पर इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। लोकल वैल्यू, एग्जैक्ट नहीं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो ये एफ ऑफ सी अगर हम निकाल लेंगे तो इसको हम बोल देंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। जैसे लास्ट देखो इधर ये रहा, यहाँ जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा C1, ये क्या हो जाएगा? लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमा बात करें, मिनिमा, मैक्सिमा। यहाँ देखो बी पॉइंट, यहाँ पर ये C2 है, इसके आसपास में देखो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, लेकिन यहाँ मिनिमम, यहाँ मिनिमम। तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर हम एफ ऑफ C2 निकाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही देखो C4 पे, यहाँ पर भी इसके नेबरहुड में, इसको आसपास में, यहाँ छोटी वैल्यूज हैं इससे, तो इसका मतलब C4 क्या है? C4 भी क्या है? एक पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और एफ ऑफ C4 क्या मिलेगा? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट देखो, C is called the point of local minima if there is an h greater than 0 such that f of c less than equal to f of x। जो फंक्शन की c की वैल्यू होगी ना फंक्शन के अंदर, वो सबसे छोटी होगी। x कहाँ बिलोंग करेगा? c के नेबरहुड में। तो f ऑफ c क्या मिलेगा? लोकल मिनिमम वैल्यू। ये रहा देखो C1। अब C1 के आसपास में सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी, इधर भी बड़ी वैल्यू है, इधर भी बड़ी वैल्यू। तो C1 क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ
लोकल मिनिमा। ऐसे ही C3 भी, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी इसके आसपास में, इससे बड़ी वैल्यूज मिलेगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और f ऑफ C1 और f ऑफ C3 ये क्या हो जाएंगी, लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की क्या मिल जाएंगी, लोकल मिनिमम वैल्यूज। जैसे देखो ये भी मैंने बताया, ये ग्राफ ऐसे आया, नीचे का जाके ऊपर चला गया। तो यहाँ अगर C पॉइंट है, ये पॉइंट अगर हम दे लेते हैं C पॉइंट, तो यहाँ जो देखो ये क्या है, f ऑफ C, तो ये जो क्या मिलेगी, ये मिलेगी हमें लोकल मिनिमम वैल्यू। क्या मिलेगी, लोकल मिनिमम वैल्यू। और C के आसपास में देखो, यहाँ बड़ी वैल्यूज़ हैं, यहाँ सबसे छोटी वैल्यू है, यहाँ भी बड़ी वैल्यूज़ है। तो इसका मतलब क्या है, f ऑफ C लेस देन इक्वल टू f ऑफ x। तो f ऑफ C क्या देगा, लोकल मिनिमम वैल्यू। ये थी दूसरी डेफिनेशन। नेक्स्ट देखो, अब ये रहा डेरिवेटिव से। नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी हमारे पास डेरिवेटिव्स की, उससे मैं बता देता हूँ। देखो, अगर यहाँ से फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ क्या है, f डैश एक्स ग्रेटर देन 0। फिर एक पॉइंट पे जाके फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बन गया, 0। और ऊपर यहाँ ऊपर से नीचे आ गया, तो इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया, लेस देन 0, डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, बराबर 0 के। यहाँ इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब f डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। यहाँ डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, f डैश एक्स लेस देन 0। दूसरा देखो, यहाँ अगर डिक्रीज हो रहा है f डैश एक्स लेस देन 0, फिर एक पॉइंट में फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 0, और यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो इनसे भी हम बता सकते हैं ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, C, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और f ऑफ C क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू डेरिवेटिव से। ये क्या हो जाएगा, अगर लेफ्ट, इस पॉइंट के लेफ्ट में डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा है, f डैश एक्स लेस देन 0 है, और इसके राइट में इंक्रीज हो रहा है, मतलब लेफ्ट में डिक्रीज, राइट में इंक्रीज, तो ये पॉइंट क्या मिल जाएगा, C जो होगा वो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो f ऑफ C क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक थ्योरम है, f be a function defined on an open interval I. Suppose C belongs to I, be any point if f has a local maxima or a local minima at C, then either f dash C बराबर है 0 और f is not differentiable at C। दो चीज़ें होंगी, अभी हमने पढ़ा है। देखो, ये ऐसे और ऐसे ग्राफ बनते हैं। अगर एक पॉइंट है C, अगर वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, तो या तो f डैश C बराबर है क्या मिलेगा, 0। उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर क्या मिलेगा, 0। या फिर क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब देखना, अभी आगे क्वेश्चन में हम करेंगे, जब फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव करके उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, इसी का यूज होगा अभी आगे। नेक्स्ट थ्योरम है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। f एक फंक्शन है डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल। यहाँ ध्यान रखना भी क्या लिखा, ओपन इंटरवल के ऊपर फंक्शन डिफाइन है। f बी कंटिन्यूअस एट ए क्रिटिकल पॉइंट C। अब इस C को क्रिटिकल पॉइंट क्यों बोल रहा है, कौन से पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, जहाँ f डैश C बराबर है 0। जिस पॉइंट्स पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर हो जाता है तो C क्या कहलाता है, C इज ए क्रिटिकल पॉइंट। ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो, 0।
तो यहाँ तक हमें मिल गया। उसके बाद इफ एफ डैश एक्स चेंजेज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेज थ्रू सी इज दैट इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो एट एवरी पॉइंट सफिशियंटली क्लोज टू एंड द लेफ्ट ऑफ द सी। ये देखो यहाँ बढ़ रहा है, तो ये अगर सी पॉइंट का आता है इधर, तो यहाँ क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट में। राइट में क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो डिक्रीज हो रहा है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो ये रहा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो एट एवरी पॉइंट सफिशियंटली क्लोज टू द लेफ्ट ऑफ द सी। और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो क्या होगा, एट एवरी पॉइंट क्लोज टू एंड टू द राइट ऑफ द सी, नीचे राइट में डिक्रीज हो रहा है। देन सी क्या कहलाएगा, सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इंक्रीज हो रहा है ना यहाँ बीच में, तो ये सी पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, इसको रफ कर देते ताकि नेक्स्ट पॉइंट पर हम पढ़ पाए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इफ एफ डैश एक्स चेंजेज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देखो ऐसे यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन जीरो। यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो नेगेटिव से कहाँ चला गया, पॉजिटिव में, नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑन एक्स इंक्रीज थ्रू सी is that if f dash x great less than 0 at every point sufficiently close to the left of the c। इस c पॉइंट के लेफ्ट में यहाँ पर फंक्शन क्या है, f dash x लेस देन 0, इसके राइट में फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। तो ये c पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। कोई डाउट है? नेक्स्ट देखो, अब थर्ड पॉइंट क्या है, इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंजेज साइन एक्स एज इंक्रीज थ्रू सी। जब एक्स कोई भी साइन चेंज ना करे, जैसे यहाँ क्या हो रहा था ऊपर वाले में, पॉजिटिव से नेगेटिव गया, यहाँ गया नेगेटिव से पॉजिटिव गया, लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी साइन चेंज ना करे तो सी इज नाइदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इन फैक्ट सच ए पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखो, ये जो पॉइंट है, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, लेफ्ट में इंक्रीज हो रहा है, यहां राइट में भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसके लेफ्ट में साइन चेंज हुआ, लेफ्ट में भी इंक्रीज था, राइट में भी इंक्रीज है, तो देयर इज no change in the sign from left to right। अगर हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा है साइन में, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ क्या है, जीरो इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा, देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ऐसे पॉइंट मिलेंगे। देखो एफ डैश एक्स लेफ्ट में इंक्रीज, राइट में डिक्रीज, तो फंक्शन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। उसके बाद दूसरा देखो, लेफ्ट में इन डिक्रीज, राइट में इंक्रीज, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। दो तरीके से हो सकता है। जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर है 0 आ जाए, तो वो C1 क्या आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। फिर हमें ये चेक करना कि लेफ्ट में इंक्रीज हो रहा है, राइट में डिक्रीज हो रहा है, तो लोकल मैक्सिमा। लेफ्ट में डिक्रीज हो रहा है, राइट में इंक्रीज हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। इतना समझ में आ गया?
उसके बाद वो ग्राफ से पता चलेंगे कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जिन पॉइंट्स पर ऐसे कोना बन जाता है ग्राफ के अंदर, तो वो पॉइंट क्या बनते हैं, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे देखो मोड एक्स, ऐसे ये बन गया, तो ये कोना बन गया इधर, तो ये पॉइंट पर फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स बराबर है मोड एक्स, कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, एक्स इज इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ग्राफ से भी लगा सकते हो पता। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, एक फंक्शन दे रखा है तुम्हें, इसके पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू बताना है। ठीक है भाई, ये देखना है तुमने, पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, कर दिया डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3, तो एफ डैश एक्स में हमने 3 कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स 3 ब्रैकेट एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो पॉइंट क्या आ गए, एफ डैश एक्स बराबर है 0, तो यहाँ से एक्स किसके बराबर आ गया, -1 और 1, 2 पॉइंट आ गए। अब हमने ये देखना है कि -1 से छोटा, देखो ये पॉइंट आ गया -1, अब इस पे ये देखना है क्या ऐसा ग्राफ बनेगा या -1 पे ऐसा ग्राफ बनेगा। कैसे देखेंगे, इसके लेफ्ट में यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो चेक कर लो -1 से लेफ्ट में, मतलब -1 से लेफ्ट में -2 -3 कुछ भी रख सकते हो, -2 रख लेते हैं इधर, यहाँ पर -2 -1 -2 प्लस 1 -3, ये 3 था ही, 3 गुणा -3 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस क्या होगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 आ गया। अगर लेफ्ट में ग्रेटर देन 0 है और राइट में लेस देन 0 है, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो x -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, फाइंड ऑल द पॉइंट, पॉइंट ही निकालने थे, फिर भी अगर तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी तो यहाँ रख देंगे एफ ऑफ -1, -1 का पावर 3 -3 ब्रैकेट -1 प्लस 3, -1 का पावर 3 -1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 6 में से 1 चला जाएगा तो 5। ये है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो मिनिमम पॉइंट चेक करेंगे इधर, अब हमारे पास पॉइंट है 1, तो 1 के ऊपर ये देखना, अगर ये 1 पॉइंट है ऐसा बन रहा है या फिर ग्राफ ऐसा बन रहा है। कैसे, अगर लेफ्ट में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इंक्रीज हो रहा है, राइट में क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स लेस देन 0। यहाँ पर अगर ये मिनिमम का पॉइंट मिला तो एफ डैश एक्स राइट में क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो राइट में 1 से राइट में देख लेते हैं, 2 3 4, तो 2 रख लेते हैं। 2 अगर हम यहाँ रखते हैं तो 3 ब्रैकेट 2 -1 ब्रैकेट 2 प्लस 1, ये क्या मिल गया, ग्रेटर देन 0। मतलब 1 से राइट में, 1 के राइट में फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, 1 के राइट में फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो x बराबर है 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो एफ ऑफ 1 निकाल दो, 1 का पावर 3 -3 ब्रैकेट 1 प्लस 3, 1 -3 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना बन गया, 1। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1। पॉइंट ऑफ मिनिमा कितना है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा 1। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कितना मिला था, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली हमारे पास, 5। तो दोनों ऐसे निकालना है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ऐसे ही इसमें करना है,
एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 5। तो फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे हम। 2x³ का डेरिवेटिव 8x² माइनस 6x² का डेरिवेटिव माइनस 12x प्लस 6x का डेरिवेटिव प्लस 6 और 8 का डेरिवेटिव 0। तो एफ डैश एक्स यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, कितना आ गया 4x² माइनस 6x प्लस 3। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर सकते हो। लेकिन हमने तो थोड़ा गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया? इधर डेरिवेटिव करने में 2x³ का डेरिवेटिव 3 आगे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3x² कितना आ गया 6x² माइनस 12x प्लस 6। तो 6 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 2x प्लस 1 आ गया। तो एफ डैश एक्स किसके बराबर आ गया 6 ब्रैकेट x माइनस 1 का पावर 2। अगर हम फंक्शन के डेरिवेटिव को बराबर 0 रख देते हैं तो 6 ब्रैकेट x माइनस 1 का पावर 2 किसके बराबर आ गया 0 के। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1 और 1, एक पॉइंट आ गया 1। या तो इधर ऐसा बनेगा या फिर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो 1 के लेफ्ट में अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है और 1 के राइट में एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है तो फंक्शन पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। चेक कर लो 1 के लेफ्ट में, ये 1 के लेफ्ट में कौन सा नंबर 0 माइनस 1 कुछ भी रख लो, हम 0 रख लेते हैं। ठीक है, अगर हम 0 रख लेते हैं तो यहाँ 0 रखो x की जगह पे। तो 6 ब्रैकेट 0 माइनस 1 का पावर 2, 6 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया 6 ग्रेटर देन 0। तो लेफ्ट में मिल गया ग्रेटर देन 0। अब राइट में चेक करो, 1 से राइट में 2 रख लेते हैं। 2 यहाँ पर अगर रखोगे तो 6 ब्रैकेट 2 माइनस 1 का पावर 2, तब भी कितना आ गया 6 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0। और लेफ्ट में और राइट में जब दोनों साइड कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज इन साइन, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं x बराबर 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहां पर लेफ्ट से राइट जाते टाइम कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये हमने अभी भी पढ़ा था डेफिनेशन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, अब दूसरा टेस्ट आ जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में मोस्टली यूज होता है। एफ बी ए फंक्शन अनडिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई एंड सी बिलोंग्स टू आई, एक सी पॉइंट मिलता है इंटरवल में। एफ एक ट्वाइस डिफरेंशियल मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक्स बराबर है सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर x को x अगर c के बराबर है, अगर उस पॉइंट को हम लोकल मैक्सिमा बोलते हैं तो पहली कंडीशन क्या होगी एफ डैश c बराबर है 0। उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिलेगा 0। सेकंड कंडीशन एफ डबल डैश c, 2 बार डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर रखने पर कितना मिलना चाहिए लेस देन 0। तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और c एफ ऑफ c क्या हो जाएगा फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट देखो x इज इक्वल टू सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा कब बोलेंगे जब पहली कंडीशन तो सेम फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो 0 के बराबर। दूसरी कंडीशन फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कितना होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और एफ ऑफ सी क्या हो जाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। थर्ड, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर 0 है और डबल डेरिवेटिव भी उस पॉइंट के ऊपर 0 आ जाता है तो ये सेकंड टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा फेल। तो हम ये सेकंड टेस्ट यूज नहीं कर सकते, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करो फंक्शन का डेरिवेटिव करो बराबर है 0 पुट कर दो, दोनों में चीज़ सेम है तीनों में। फिर डबल डेरिवेटिव करो उसके ऊपर देखो उस पॉइंट के ऊपर, अगर लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, उल्टा होता है ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा।
अगर 0 के बराबर आ जाता है तो टेस्ट फेल्स। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखो ये रहा बस। एफ ऑफ एक्स बराबर है 3 प्लस मोड एक्स, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? 1 2 3, यहाँ से ये बन जाएगा ग्राफ। द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम वैल्यू देखो सबसे कम वैल्यू कहाँ मिल रही है? इस पॉइंट के ऊपर। कितनी है? 1 2 3, कितनी वैल्यू है? 3। कोई डाउट है इसमें? डायरेक्ट बता सकते हो, कुछ पॉइंट के ऊपर मिल रही है। एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 0। एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स 0 किसके बराबर आ जाता है? 3 के। तो ये क्या है? मिनिमम वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। एफ डैश एक्स कर दो फंक्शन का डेरिवेटिव। 3x का पावर 4 आगे आ गया तो कितना का? 12x का पावर 3। यहाँ 3 आगे आ जाएगा तो 4 की और 3 की गुणा 12x का पावर 2। 2 आगे आ गया तो -24x। फिर हम क्या करेंगे? एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 रख देंगे। तो ये आएगा 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x बराबर है 0। तो 12x कॉमन ले सकते हैं। ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर है 0। तो 12x, ये कितना आ गया? x प्लस 2 और x माइनस 1 बराबर है 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 0 1 माइनस 2, 3 पॉइंट आ गए। तो अब हम यूज करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव के टेस्ट क्या बोलता है? डबल डेरिवेटिव कर दो फंक्शन का, एफ डबल डैश एक्स। 12 की और 3 की गुणा 36x स्क्वेयर, 12 की और 2 की गुणा प्लस 24x, यहाँ कितना आ जाए? -24। यहाँ एफ डबल डैश एक्स 12 कॉमन ले लो, ये क्या आएगा? 3x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 2। अब चेक करो 0 पर वैल्यू, एफ डबल डैश 0 रखेंगे, ये भी 0 ये भी 0, -2 कितना आ गया? -24। -24 क्या होता है? लेस देन 0। दूसरा एफ डबल डैश 1 रख दो, 12 ब्रैकेट 3 प्लस 2 माइनस 2। तो 12 की और 3 की गुणा 36, क्या आ गया? ग्रेटर देन 0। थर्ड देखो, एफ डबल डैश -2। तो 12 ब्रैकेट 3 माइनस 2 का पावर 2 प्लस 2 ब्रैकेट -2 -2। तो ये कितना आ गया? 2 का पावर 2 4, 4 की और 3 की गुणा 12, -4 -2। तो 6 घटाएंगे तो 12 गुणा 6 कितना आ गया? 72 ग्रेटर देन 0। तो जहाँ पर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ x बराबर है 1 और -2, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, जहाँ पर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। और जहाँ पर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया तो x इज इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ तक आ गया समझ में? अब अगर फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ मैं, थोड़ा ये रफ कर देते हैं इधर से। देखो अब हमारे पास हमें मिला है x इज इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो f ऑफ 0, x की जगह पे 0 रख दोगे, 0 0 0 12 बच गए। ये क्या आएगी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, बल्कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ऐसे ही हमने ये निकालना है एफ ऑफ 1 रखेंगे तो 3 + 4 -12 + 12,
ये कटेगा कितना आ गया 7। ये है लोकल मिनिमम वैल्यू। तीसरा और क्या बच गया हमारे पास -2, तो यहाँ पर -2 रख सकते हो। -2 रखेंगे तो एफ ऑफ -2 किसके बराबर आ जाएगा, -20 के। ये भी क्या हो जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कोई डाउट? देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, इक्वल टू 0 पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव टेस्ट करो, ये कर दिया हमने। फिर ये तीनों पॉइंट रख के देखो, यहाँ यहाँ यहाँ, जहाँ पर लेस देन 0 डबल डेरिवेटिव टेस्ट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, जहाँ पर डबल डेरिवेटिव टेस्ट ग्रेटर देन 0 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉइंट मिल गए। अब इन्हीं पॉइंट पर फंक्शन की क्या मिलेगी, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। और वापस से फंक्शन के अंदर पुट करके देख लो, ये पॉइंट वैल्यूज आ जाएंगे तुम्हारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय। ए फंक्शन दे रखा है, इसके लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पॉइंट निकालने। तो इसका डेरिवेटिव कर सकते हो, कर दो डेरिवेटिव। एफ डैश एक्स 6x² -12x + 6। एफ डैश एक्स 6 कॉमन ले लिया हमने, x² -2x + 1। ये तो क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 21। ये देखो हमने सेम क्वेश्चन, ये रहा, ये हमने किया था। ये पॉइंट क्या मिला था, इन्फ्लेक्शन का। तो इसको तो छोड़ देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मैक्सिमम। तो लेट कर लेते हैं 2 नंबर, उनका सम कितना है 15। एक x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 15 - x। 2 नंबर हो गए। अब उनका सम क्या है, हुज सम ऑफ स्क्वायर्स। तो s ले लेते हैं हम, सम ऑफ स्क्वायर्स x² + 15 - x का होल स्क्वायर। ये बताना है ये मैक्सिमम होगा। sx मैक्सिमम कब होगा, जब फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर है 0 होगा। क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, उन क्रिटिकल पॉइंट पर इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा, लेस देन 0, तभी ये मैक्सिमम होगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यही कहता है। कर दो फंक्शन का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव 2x प्लस इसका डेरिवेटिव 2 ब्रैकेट 15 - x और -1। फिर हम इसको बराबर है 0 रखेंगे, तो यहाँ से 2x -2 ब्रैकेट 15 - x किसके बराबर आ गया 0 के। तो 2x किसके बराबर आ जाए, 2 ब्रैकेट 15 - x के, ये कट गया। तो x बराबर है 15 - x, इधर आ जाएगा। 2x किसके बराबर आ गया 15 के, तो x किसके बराबर आ गया 15/2। क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। डबल डेरिवेटिव टेस्ट करो अब इसका, ये रहा इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव, s डबल डैश x 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस -2 और 15 - x का डेरिवेटिव 15 - x का डेरिवेटिव -1। तो 2 + 2 कितना आ गया 4, ग्रेटर देन 0। ये तो हमने उल्टा लिख दिया था, यहाँ मिनिमम का है, ये तो बेटा मैक्सिमम मिनिमम पूछा है। देखो ये रहा क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमने मैक्सिमम का लिखा है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास मिनिमम पूछा, तो उल्टा कर दो। मिनिमम में क्या हो जाएगा, मिनिमम में प्रोसेस यही सेम रहेगा, लेकिन s डबल डैश x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो हमें मिल गया x डबल डैश x ग्रेटर देन 0।
तो मिनिमम पूछा था, तो x कितना हो जाएगा 15/2, दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरे दोनों नंबर कितने हो जाएंगे 15/2 और 15/2। कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट चलो फिर। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस को क्या करना है, मिनिमम। अभी जो हमने किया सेम प्रोसेस, इस पॉइंट से फ्रॉम द पैराबोला, इस पैराबोला से इस पॉइंट और पैराबोला के बीच का डिस्टेंस मिनिमम करना है। तो देखो हम इसके ऊपर पॉइंट मान लेते हैं h और k, लेट h, k बी द पॉइंट ऑन पैराबोला। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस पॉइंट से, 0, c का और h, k का डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो d बराबर है अंडर रूट, ये क्या आ गया h स्क्वायर प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर। अगर h, k इसके ऊपर लाई करता है तो k किसके बराबर आ जाएगा, h स्क्वायर के। x की जगह पे h पुट कर देंगे, y की जगह पे k, तो k बराबर किसके आ गया, h स्क्वायर के। तो h स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो यहाँ, k प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव कर दो इस फंक्शन का, तो अंडर रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट k प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर। अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, k का डेरिवेटिव 1 प्लस इसका डेरिवेटिव 2 आगे आ गया k माइनस c। अगर फिर हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करने के बाद डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दो, तो हमने 0 के बराबर रख दिया तो नोमिनेटर 0 हो जाएगा, ऊपर वाला 1 प्लस 2 ब्रैकेट k माइनस c बराबर है 0। तो यहाँ से 2k माइनस 2c बराबर है -1, तो 2k किसके बराबर आ गया, -1 प्लस 2c, और k किसके बराबर आ गया, 2c माइनस 1/2, k आ गया। अब अगर मिनिमम है तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा, d∬x क्या होगा, >0 होना चाहिए। तो चेक कर लो, इसका डबल डेरिवेटिव करो, ये पॉइंट पुट करके देखो, >0 मिल जाएगा तुम्हें। तो k हमारे पास आ गया, और क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है शॉर्टेस्ट। तो यहाँ k का वैल्यू रख दो, ये डिस्टेंस ही तो था हमारे पास शॉर्टेस्ट। d बराबर है अंडर रूट, k आ गया 2c माइनस 1/2 प्लस 2c माइनस 1/2 माइनस c का होल स्क्वायर, 2c माइनस 1/2, तो यहाँ माइनस 2c करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 1/4। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये कितना आ जाएगा, 4c माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट, तो ये आएगा 4c माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और अंडर रूट ऊपर बच जाएगा। तो रिक्वायर्ड जो हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना था हमारे पास डिस्टेंस आ गया। फिर से बता देता हूँ, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था 0, c का, इस पैराबोला से। हम पैराबोला के ऊपर 2 पॉइंट मान लिया h, k, तो उसका डिस्टेंस निकाल दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। h, k इसके ऊपर लाई करता है तो ये कंडीशन आ जाएगी, h स्क्वायर बराबर है k, तो h स्क्वायर किसके हमने क्या रख दिया, k। अब हमारे पास सिर्फ k में फंक्शन बच गया, डेरिवेटिव कर दो, इक्वल टू 0 पुट कर दो, k आ गया हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अगर मिनिमम है तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा, >0, चेक कर लेना। अब हमें क्या निकालना था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में निकालना था, तो डिस्टेंस में हमने पुट कर दिया, ये यहाँ पर k की जगह 2c माइनस 1, आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 24। लेट AP and BQ be two vertical poles at point A and B respectively if AP बराबर है 16 मीटर और BQ बराबर है 22 मीटर। तो यहाँ ले लेते हैं हम, ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, ये है AP BQ,
ये है 16 मीटर और ये हमारे पास है 22 मीटर। एंड ए बी 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 20 मीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट आर ऑन ए बी, द पॉइंट ए सच दैट आर पी स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर इज मिनिमम। एक पॉइंट आर है ए बी के ऊपर यहाँ, तो आर पी का स्क्वेयर आर क्यू का स्क्वेयर क्या हो, मिनिमम। तो हमने पहले यही निकालना है कि आर पी का स्क्वेयर और आर क्यू का स्क्वेयर क्या होगा। तो हम लेट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक x है तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, 20 माइनस एक्स। तो लिख दो, ये है आर पी का स्क्वेयर प्लस आर क्यू का स्क्वेयर। आर पी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए पी का स्क्वेयर प्लस ए आर का स्क्वेयर। आर क्यू को लिखेंगे एक दूसरे ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो बी क्यू का स्क्वेयर बाई पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो बी आर का स्क्वेयर। वैल्यू रख दो सबकी। ए पी कितना है 16, 16 का स्क्वेयर 200, 16 का स्क्वेयर कितना होगा 256, प्लस ए आर कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वेयर, प्लस बी क्यू कितना 22, 22 का स्क्वेयर 484, प्लस बी आर कितना है 20 माइनस एक्स का पावर 2। तो इसको ओपन कर दो, 256 484, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 400 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 40x। तो ये कितना होगा एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर माइनस 40x, प्लस इन सब को जोड़ेंगे, इसको इसको और ये 400 को, ये आ गया हमारे पास 1140। इसको कोई दूसरा फंक्शन ले लेते हैं, इसको सम फंक्शन ले लेते हैं x। अब ये क्या बताना है, मिनिमम। मिनिमम के लिए पहले एस डैश एक्स निकालेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, एस डबल डैश एक्स निकालेंगे, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। मिनिमम के लिए दो कंडीशन, तो एस डैश एक्स कर दो, इसका डेरिवेटिव 4x माइनस 40x का डेरिवेटिव 40, इसका डेरिवेटिव 0, एस डैश एक्स को 0 के बराबर रख दो, तो 4x माइनस 40 बराबर है 0, 4x किसके बराबर आ गया 40 के, और x किसके बराबर आ गया 10 के। इसका डबल डेरिवेटिव एस डबल डैश एक्स, 4x का डेरिवेटिव 4 कितना आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया कि नहीं आ गया, यही मिनिमम की कंडीशन। तो मिनिमम मिल गया कि नहीं मिल गया, तो x निकालना है, x कितना आ गया 10। ए से लेकर आर तक का डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट आर फ्रॉम ए बी, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस ये 10 आ गया, तो दूसरा भी कितना आ गया 10। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम अदर देन द बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं जिसकी 3 साइड हैं, बेस को छोड़कर सब क्या है 10 सेंटीमीटर के बराबर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। ये दे रखा है एरिया, क्या दे रखा है मैक्सिमम। तो ये अगर हम यहाँ से यहाँ तक ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो इसके सामने वाले अपोजिट साइड ये बराबर हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक x ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक क्या ले लेते हैं x। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, वन बाई टू मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब हाइट यहाँ से यहाँ तक ये हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड। अगर ये हाइट निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम से, तो h का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो h किसके बराबर आ गया, अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। और सम ऑफ पैरेलल साइड एक 10 है, दूसरी क्या है 10 प्लस एक्स प्लस एक्स, 10 प्लस 2x कितना हो जाएगा 20 प्लस 2x।
वैल्यू रख दो। ए बराबर है 1/2 मल्टीप्लाई एच है अंडर रूट 100 माइनस एच का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई 20 प्लस 2x। तो 2 कॉमन लेके काट सकते हैं इधर, ये वाला यहाँ से कॉमन लेके, तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव कर सकते हो, डेरिवेटिव करेंगे, पहला फंक्शन सेम 10 प्लस एक्स सेम, दूसरे का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और 100 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x प्लस दूसरा फंक्शन सेम 100 माइनस एक्स स्क्वायर सेम, इसका डेरिवेटिव 1। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम कितना आ गया अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना है माइनस एक्स ब्रैकेट 10 प्लस एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -10x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना आ गया -2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, इसके डेरिवेटिव को किसके बराबर रखते हैं, 0 के। 0 के बराबर रखोगे तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं -2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 बराबर है 0। तो -2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 20 नहीं 50 माइनस 50 बराबर है 0। इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हो, यह कितना आ जाए -2 ब्रैकेट x माइनस एक्स प्लस 10 और x माइनस 5 बराबर है 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ गई 5 और -10। x क्या है, साइड है, क्या -10 पॉसिबल हो सकती है, नहीं, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा 5। एरिया क्या दे रखा है, मैक्सिमम। एरिया मैक्सिमम के लिए प्रॉपर्टी क्या है, पहले तो डेरिवेटिव 0 होना चाहिए और डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो डबल डेरिवेटिव कर दो इस फंक्शन का, डबल डेरिवेटिव करोगे a डबल डैश x किसके बराबर आ गया, नीचे वाले फंक्शन का पावर 2 100 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन सेम अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव -4x माइनस 10 माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम -2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x। ये दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है तो लेस देन 0, दोनों प्रॉपर्टी मिल गई। तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 5, ये पॉइंट ऑफ क्या है, मैक्सिमम। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल गया, ये कितना आ गया 5, तो ये कितना आ गया 5। एरिया निकालना है, अब बता दो, x भी मिल गया हमें, तो एरिया था हमारे पास, हम इसको रफ कर देते हैं, यहां से रफ कर देते हैं भाई एरिया निकालने के लिए। 10 प्लस एक्स कितना आया 5, या अंडर रूट 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना आ गया 15 अंडर रूट 75। 75 में से 5 बाहर ले सकते हो, तो ये क्या आएगा 75 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमने निकालना था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कोई डाउट है, देखो यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में एरिया मैक्सिमम है, तो यहाँ पर एरिया का डेरिवेटिव 0 के बराबर रखना है, एरिया का डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर लेस देन 0 होना चाहिए, तो एक ही पॉइंट आया तो यहाँ तो आएगा ही आएगा, तो ये x इज इक्वल टू 5, तो x 5 आ गया, तो सभी साइड सभी आ गए हमारे पास, तब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं, कितना आ गया 75 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, प्रूव दैट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट है, उसी को ग्रेटेस्ट मतलब मैक्सिमम, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया का डेरिवेटिव 0 के बराबर आना चाहिए, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आना चाहिए।
विच कैन बी इंस्क्राइब्ड, a given cone is the half of the cone। मतलब क्या है, एक कोन दे रखे है, ये कोन बना दिया हमने, इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है सिलेंडर। सिलेंडर आ गया हमारे पास, इसको दे देते हैं ये ए बी सी, ये ले लेते हैं डी ई एफ जी, और ये यहां से यहां तक ले लेते हैं एफ जी एच ले लेते हैं। अब तुम्हें दिख गया, लेट कर लेते हैं हम रेडियस ऑफ कोन आर, सिलेंडर का हाइट ऑफ सिलेंडर एच ले लेते हैं, और सिलेंडर का रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल आर ले लो या एक्स ले लो, ये ले लिया हमने। देखो दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर of greatest curved surface area which can be subscribed and given is the half of that of the cone। मतलब हमें ये बताना है कि रेडियस सिलेंडर की रेडियस हमने क्या ली है x, इज द हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन r/2, ये दिखाना है, 2 प्रूव में आना है। और क्या दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, मैक्सिमम। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h, 2πr/h लिखो। यहां पर रेडियस क्या है, x, और हाइट क्या है, हाइट हमने सिलेंडर की ले रखी है h, लेकिन हमारे पास क्या आनी चाहिए, हाइट हमने सिलेंडर के लिए h नहीं, कोन की ले लेते हैं, ये तो h डायरेक्ट ही हो जाएगा फिर। तो हमने निकालना है यहां से सिलेंडर की हाइट, कैपिटल H ले लेते हैं, चलो ये तो हमने पॉइंट लिया। तो यहां से ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल क्यू तो हमारे पास है ही नहीं, ये ले लेते ई, दूसरे ब्लैक से दिखा देते ई, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर से हम क्या बता सकते हैं कि EG डिवाइडेड बाई AH बराबर है GC डिवाइडेड बाई, GC के डिवाइड में क्या आएगा, HC। अब क्या क्या दे रखा है हमारे पास, EG हम निकाल सकते हैं यहां से, AH दे रखा है, AH क्या है, हाइट ऑफ द कोन, तो EG डिवाइडेड बाई H बराबर है GC, GC क्या है, यहां से यहां तक, ये पूरी रेडियस कितनी है R माइनस क्या हो जाएगी X डिवाइडेड बाई HC क्या है, पूरी R है हमारे पास। तो EG किसके बराबर आ गया, H ब्रैकेट R माइनस एक्स बाई R, और EG क्या है, EG यहां से यहां तक हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो ये आ जाएगा H ब्रैकेट R माइनस एक्स बाई R। यहां तक आ गया समझ में। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, SX बराबर आ गया 2πH RX
या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो कि r माइनस एक्स का पावर कितना हो जाएगा, ये क्या है, नीचे r है भाई, x से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो सेम, यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे आर एक्स का डेरिवेटिव आर माइनस टू एक्स। अब ये क्या है, ग्रेटेस्ट, तो एस डैश एक्स किसके बराबर आएगा, जीरो के, पहला स्टेप। तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, आर माइनस टू एक्स बराबर है जीरो, तो आर किसके बराबर आ गया, टू एक्स के, और एक्स किसके बराबर आ गया, आर बाई टू के। यही आ गया जो हमने प्रूफ करना था। फिर भी हम चेक करने के लिए डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, एस डबल डैश एक्स, तो टू पाई एच डिवाइडेड बाई आर, यहाँ कितना जाए माइनस टू, लेस देन जीरो आ गया। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर बराबर जीरो, डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो, तो किसका होता है, मैक्सिमम का, ग्रेटेस्ट का सरफेस एरिया का। तो एक्स किसके बराबर आ गया, आर बाई टू। ठीक है, इतना ही आसान है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन ऑफ क्लोज इंटरवल। अब तक हम बात कर रहे थे ओपन इंटरवल के बारे में, अब यहाँ पर आया क्लोज इंटरवल। एफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन एन इंटरवल, क्लोज इंटरवल दे रखा है, देन एफ हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट का मतलब एग्जैक्ट मैक्सिमम वैल्यू, एंड एफ अटेन्स इट एट लीस्ट वंस इन आई, कम से कम एक बार जरूर मिलेगी। तो एफ हैज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एंड अटेन्स एट लीस्ट वन इन आई। अगर एफ कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल पर, तो इस इंटरवल के अंदर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू भी अटेन करेगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी अटेन करेगा, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी अटेन करेगा, कम से कम एक बार। देखो एक ये थ्योरम है, f एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्लोज इंटरवल i पर, लेट c बी एनी इंटीरियर पॉइंट ऑफ i, देन f डैश c बराबर है जीरो इफ f अटेन्स एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट c, f डैश c बराबर है जीरो इफ f अटेन्स इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। मतलब दोनों में क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो इन जो c पॉइंट आएंगे क्या आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने जरूरी है। पहले भी हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम भी हमने यही किया था कि फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, इक्वल टू जीरो पुट कर दो, ये भी यही बता रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट है कुछ स्टेप्स हैं कि हम कैसे निकालेंगे क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ इन द इंटरवल, फाइंड पॉइंट एक्स वेयर आइदर एफ डैश एक्स बराबर है जीरो और एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, दोनों पॉइंट निकालने। मैक्सिमम हम यही करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, इक्वल टू जीरो पुट किया, पॉइंट निकाल लिया, उनको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, टेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, जो इंटरवल जैसे क्लोज इंटरवल ए को भी इसके एंड पॉइंट और ले लिए, एट ऑल दीज पॉइंट लिस्टेड इन स्टेप 1 एंड 2 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ। मतलब जितने भी पॉइंट आए हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट आए हैं और ये एंड पॉइंट आए, इन सब पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, आइडेंटिफाई द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ आउट ऑफ द वैल्यूज कैलकुलेटेड इन द स्टेप 3। स्टेप 3 में जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो निकाल लो, मिनिमम वैल्यू आई है वही निकाल लो। वही फंक्शन की क्या होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और वही फंक्शन की क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। जो मिनिमम आई है वही फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम, जो मैक्सिमम आई है वही फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अब ये जो वर्किंग रूल है ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन एफ। फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर है टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस एक ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 कॉमन। देखो क्लोज इंटरवल आ गया, तभी हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करें। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। 2x क्यूब का डेरिवेटिव 6x स्क्वायर, माइनस 15x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 30x प्लस 36। तो फिर एफ डैश एक्स को हम किसके बराबर रख देते हैं, जीरो के।
तो 6x² माइनस 30x प्लस 36 बराबर है 0। 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ गया, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर है 0। तो यहाँ से इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हो, x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर है 0। तो x की कितनी वैल्यूज आ गई, 2 और 3। पहला स्टेप हो गया क्लियर। दूसरा स्टेप, एंड पॉइंट्स को लिख लो, 1 और 5, 2 ये पॉइंट आए थे, चारों पॉइंट आ गए। अब इन चारों पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है। फंक्शन है हमारे पास 2x³ प्लस माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। तो एफ ऑफ पहले 1 निकालेंगे, तो 2 ब्रैकेट 1 का पावर 3 माइनस 15 ब्रैकेट 1 का पावर 2 प्लस 36 ब्रैकेट 1 प्लस 1। कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 24। फिर निकालेंगे एफ ऑफ 2, तो 2 ब्रैकेट 2 का पावर 3 माइनस 15 ब्रैकेट 2 का पावर 2 प्लस 36 ब्रैकेट 2 प्लस 1। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29। नेक्स्ट थर्ड, एफ ऑफ 3 निकाल लेंगे। 3 है ना, 1 2 3 और 5, तो 2 ब्रैकेट 3 का पावर 3 माइनस 15 ब्रैकेट 3 का पावर 2 प्लस 36 ब्रैकेट 3 प्लस 1। ये ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 28। नेक्स्ट है F5, 5 निकालना, 2 ब्रैकेट 5 का पावर 3 माइनस 15 ब्रैकेट 3 5 का पावर 2 प्लस 36 ब्रैकेट 5 प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा, 56 के। चारों वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब ये देखना मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 56। तो यही फंक्शन की क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट, ये 5 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 24। तो ये क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। ऐसे निकालना, बिल्कुल आसान है क्लोज इंटरवल का। तो फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन दे रखा है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वही सेम प्रोसेस है। एफ डैश एक्स कर दो फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 12 मल्टीप्लाई 4/3 आगे आ गया, x का पावर 4/3 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 1/3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1/3 आगे आ गया, तो x का पावर 1/3 में से 1 माइनस करोगे तो -2/3। ये कैंसिल आउट हो गया। ये एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास 16x का पावर 1/3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x का पावर 2/3। फिर हमने क्या करना है, एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखना है, 0 के। तो 16x का पावर 1/3 माइनस 2x का 2 डिवाइडेड बाई x का पावर 2/3 बराबर है 0। तो ये माइनस का उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये स्टेप हम यहीं कर देते हैं। ये आएगा बराबर, इसको इधर ले जाओ, तो x का पावर 1/3 मल्टीप्लाई x का पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 16 1/8। इन दोनों को पावर को ऐड करोगे तो x बराबर है 1/8। एक पॉइंट आ गया, और एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल 3 पॉइंट आ गया। तीनों पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू f ऑफ -1, तो 12 ब्रैकेट -1 का पावर 4/3 माइनस 6 -1 का पावर 1/3। तो कितना आ गया, 12 माइनस माइनस प्लस 6 कितना आ गया, 18। एफ ऑफ 1 जब हम 1 रखेंगे तो 12 ब्रैकेट 1 माइनस 6 ब्रैकेट 1, तो 12 में से 6 जाएगा, 6 आ गया। थर्ड, एफ ऑफ 1/8, तो 12 ब्रैकेट 1/8 का पावर 4/3 माइनस 6 ब्रैकेट 1/8 का पावर 1/3। तो कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 12 ब्रैकेट 2 का पावर 3 8 होता है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, उसका पावर बच गया 4, तो 12/16 माइनस
यहाँ कितना आ जाएगा 6/2, ये 3 आ गया, 3/4 आ गया, तो 3/4 -3, 12, 3 में से 12 माइनस करेंगे -9/4। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 18, 6 और -9/4 में से 18। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मिनिमम वैल्यू कौन सी है? -9/4, एब्सोल्यूट मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। An Apache helicopter of enemy is flying along the curve given by, ये कर्व दे रखा है, इसके along एक हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है। A soldier is placed at 3,7, 3,7 पे एक सोल्जर बैठा है। Wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him, मतलब डिस्टेंस कम, डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस भी निकालना है। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स और वाई, जो इस कर्व के ऊपर है, एक्स कोमा वाई। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं, डी। डी बराबर है एक्स -3 का पावर 2 प्लस वाई -7 का पावर 2। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब y का वैल्यू क्या है? x² -7, तो d इसका अंडर रूट भी आएगा भाई। d बराबर है x -3 का पावर 2 प्लस y की जगह पर रख दो x² + 7 -7 का पावर 2, साथ ही साथ कट जाएगा। तो d किसके बराबर आ गया? x -3 का पावर 2 प्लस x का पावर 4। यहाँ तक कोई डाउट? स्क्वायर कर दो, x -3 का पावर 2 प्लस x का पावर 4, इसको दूसरा फंक्शन ले लो, x -3 का पावर 2 प्लस x का पावर 4। अब डिस्टेंस ये बताना है कि मिनिमम हो तो फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, इक्वल टू 0 पुट कर दो। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 ब्रैकेट x -3 प्लस 4x का पावर 3 बराबर है 0 के। ये आएगा 4, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, ये आएगा 2x का पावर 3 प्लस x -3 बराबर है 0। अगर इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो x कॉमन ले लिया, x -1 आ जाएगा तुम्हारे पास। यहाँ बचेगा 2x² प्लस 2x प्लस 3। अब इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ये ऐसा पॉलिनोमियल है, तो इसको 0 होना पड़ेगा। x -1 बराबर है 0, x का वैल्यू कितना आ गया? 1। x का वैल्यू 1 आ गया, यहाँ रख दो, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8। तो 1,8, एक ऐसा पॉइंट मिल गया। डबल डेरिवेटिव चेक कर लो, डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो वही निकालना है। अब पॉइंट आ गया 1,8 और ये दूसरा है 3,7, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, निकाल दो। 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2, 2 का पावर 2 प्लस 7 में से 8 माइनस करेंगे 1 -1 का पावर 2, तो ये कितना आ गया? 4 + 1 √5। तो मिनिमम नियरेस्ट डिस्टेंस कितना आएगा? √5। तो यही बताना था। तो ये थे हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा के डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट्स। एब्सोल्यूट मैक्सिमा कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे निकालेंगे, ठीक है। लोकल मैक्सिमा हमने पढ़ा, एब्सोल्यूट हमने पढ़ा, और टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इनसे हमने सीखा मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो इस क्लास में हम इतना ही करते हैं।